हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, केबीएस की परमानेंट भर्ती को लेकर के अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। दोस्तों, जो लोग केबीएस की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, केबीएस में परमानेंट पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए अच्छी अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केबीएस में काफ़ी दिनों से परमानेंट पोस्ट पर भर्ती नहीं हुई है। परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है केबीएस के द्वारा। दोस्तों, केबीएस में भर्ती हुई है, केबीएस स्कूल में वैकेंसी भी आई है, लेकिन दोस्तों जो भर्ती हुई है वो संविदा पर भर्ती हुई है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी आई है। और दोस्तों इतने कर्मचारी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती हो गए हैं कि दोस्तों अगर पहले से कंपैरिजन किया जाए तो उनकी संख्या जस्ट डबल हो गई है। दोस्तों, इसको लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है। जो संविदा पर भर्ती हो रही है इसको लेकर के भी अपडेट है। प्लस दोस्तों अभी कितनी पोस्ट खाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जैक्ट कितनी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी आ गई है, पोस्ट वाइज वैकेंसी भी आ गई है, पूरी डिटेल्स आ गई हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि गुड न्यूज क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों एक अपडेट ये है कि जो संसदीय पैनल है उन्होंने सिफारिश की है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसको बंद कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी परमानेंट पोस्ट पर भर्ती की जाए और जो खाली पद हैं उनको 1 साल के अंदर भरा जाए। दोस्तों ये न्यूज है, इसके बाद में दूसरी अपडेट भी आपको दिखाता हूं। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस में संविदा पर काम करने वाले टीचर्स की संख्या 1 साल में ही 100% तक बढ़ गई है। संसदीय पैनल ने सिफारिश करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग और केबीएस को अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां बंद करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से खाली पदों को मार्च 2026 तक भरना चाहिए। इसके साथ ही नवोदय विद्यालय सीबीएसई में भी खाली पड़े पदों को भरने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश में 1253 केंद्रीय विद्यालयों में से 884 को पीएम श्री में शामिल किया जा चुका है। समिति का कहना है कि केबी जैसे आदर्श मॉडल स्कूलों में संविदा नियुक्तियों की बढ़ती संख्या अच्छा संकेत नहीं है। संविदा शिक्षक अपने संस्थानों को अपना 100% नहीं दे सकते हैं और संविदा नौकरियों में असुरक्षा और कम वेतन के कारण अस्थायी नौकरियों की तलाश में होने पर शिक्षण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही संविदा के आधार पर नियुक्तियां इन नौकरियों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग जन के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को भी कमजोर करती है। दोस्तों संसदीय पैनल ने सिफारिश की है सरकार से कि जो संविदा पर भर्ती हो रही है उसको बंद कर दिया जाए और जो पद खाली हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, इन पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। तो दोस्तों ये अपडेट थी संविदा पर जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसको लेकर के जो संसदीय पैनल ने, संसदीय समिति ने सिफारिश की है भर्ती को लेकर के। दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो क्या है, वैकेंसी को लेकर के है कि कहां पर कितने पद खाली हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने 1425 पेजेज की पीडीएफ ओपन है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आगरा में कितनी वैकेंसी है, अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है, बंगलौर में कितनी वैकेंसी है, पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। दोस्तों यहां पर स्टेशन का कोड भी दिया गया है। दोस्तों क्या है, मैंने शॉर्ट में अलग नोट कर रखा है, मैं वहां आपको लेकर के चलता हूं, वहां पर पूरी डिटेल्स आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि अगर इस पीडीएफ से बताऊंगा तो दोस्तों इस पीडीएफ को कवर करने में मुझे पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो मैंने शॉर्ट में नोट कर रखा है मैं आप लोगों को वहां पर लेकर के चलता हूं और पूरी डिटेल्स आप लोगों को बताता हूं कि कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। दोस्तों 9 अप्रैल 2025 तक जो पोस्ट खाली थी, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उनकी डिटेल्स यहां पर दी गई है। दोस्तों पीजीटी में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें बायोलॉजी की जो वैकेंसी है वो 179 है, केमिस्ट्री की 284 है,
कॉमर्स की 88 है, कंप्यूटर साइंस की 173 है, इकोनॉमिक्स की 178 है, इंग्लिश की 217 है, जियोग्राफी की 100 है, 100 है, हिंदी की 175 है, 175 है, हिस्ट्री की 102 है, मैथमेटिक्स की 135 है, फिजिक्स की 303 है। जो पीजीटी के टोटल पद खाली हैं वो 1934 हैं। 1934 पद पीजीटी के खाली हैं। अब टीजीटी की बात करते हैं दोस्तों। टीजीटी में जो पद खाली हैं, साइंस के 301 हैं, इंग्लिश के 503 हैं, हिंदी के 155 हैं, मैथमेटिक्स के 599 हैं, सोशल साइंस के 498 हैं, संस्कृत के 486 हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के 117 हैं, आर्ट एजुकेशन के 117 हैं, वर्क एजुकेशन के 216 हैं, लाइब्रेरियन के 127 पद हैं जो खाली हैं। जो टोटल पोस्ट हैं टीजीटी की 3616 हैं। 3619 टोटल पोस्ट टीजीटी की हैं जो खाली हैं। अब बात करते हैं पीआरटी की। दोस्तों जो केबीएस पीआरटी में वैकेंसी है, केबीएस पीआरटी के पद खाली हैं जोन वाइज एंड रीजन वाइज 9 अप्रैल 2025 तक। दोस्तों वो क्या है, 127 पद जो है नॉर्थ में है, 657 साउथ में है, 325 नॉर्थ ईस्ट में है, 252 सेंट्रल में है और 119 वेस्ट में है और 401 ईस्ट में है। जो टोटल पीआरटी की वैकेंसी है, जो टोटल पीआरटी के पद खाली हैं 1891 है। 1891 पोस्ट जो है वो पीआरटी की खाली है। अगर अदर वैकेंसीज की बात की जाए तो पीआरटी म्यूजिक के 75 पद खाली हैं, जेएसए के 649 पद खाली हैं और एसएसए के 501 पद खाली हैं, एएसओ के 165 पद खाली हैं, हेड मास्टर के 322 पद खाली हैं। जो टोटल अदर वैकेंसीज हैं वो 1712 हैं। 1712 अदर वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए, टीजीटी पीजीटी पीआरटी को मिला करके टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल रिक्त पद कितने हैं, तो दोस्तों जो पीजीटी के पद हैं 1934 हैं, टीजीटी के 3619 हैं, पीआरटी के 1891 हैं और जो अदर वैकेंसीज हैं 1712 हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलकर सामने आती हैं 9156 वैकेंसीज निकलकर सामने आती हैं। 9156 वैकेंसीज निकलकर सामने आती हैं जिन पर क्या है, नोटिफिकेशन जारी होना है। दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं वो घट बढ़ भी सकती हैं। अभी ये बताया गया है कि 9 अप्रैल तक इतने पद खाली हैं। नोटिफिकेशन आते आते हो सकता है वैकेंसीज घट बढ़ भी जाएं। तो दोस्तों ये अपडेट थी वैकेंसीज को लेकर के कि किसके कितने पद खाली हैं, केबीएस में अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आशा करते हैं इसके बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों जब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है कि कहां पर कितने पद खाली हैं, प्लस क्या है संसदीय समिति के द्वारा, संसदीय पैनल के द्वारा सिफारिश की गई है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या है आप पदों को भरिए। जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हो रही है उसको बंद करिए। मार्च 2026 तक आप इन पदों को भरिए। तो दोस्तों जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन फिल होता है, एग्जाम होता है। जो पूरा भर्ती का प्रोसेस है कंप्लीट होने में दोस्तों काफी टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों क्या है आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों नोटिफिकेशन चाहे जब आए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आप ही नहीं वेट कर रहे हो इस भर्ती का, बहुत लोग भर्ती का वेट कर रहे हैं। इसलिए अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे, और अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है वैकेंसी को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को तुरंत दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।